और तमिलनाडु दौरे पर आए राहुल गांधी आज कोयंबटूर में होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे। इस दौरान वो सीएम स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे। मिशन दक्षिण के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां उनकी 2 जनसभाएं हैं। राहुल गांधी तिरुनेलवेली में दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को कोयंबटूर में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी की इस रैली में डीएमके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी साथ होंगे। कोयंबटूर सीट बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की ओर से डीएमके ने यहां से गणपति पी राजकुमार को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को चुनाव मैदान में उतारा है। अन्नामलाई धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देर रात उन्होंने कोयंबटूर में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान अन्नामलाई ने ढोल भी बजाया। Annamalai is a youngster. It is quite clear that he is committed to people's views. I mean, he's done a Padayatra. He understands people's problems really well. I'm pretty certain that he's going to win in this election. सियासी समर में जीत के लिए नेता क्या कुछ नहीं कर रहे, अलग अलग तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। कल तक जिनके पीछे गाड़ियों का काफिला हुआ करता था, आज वो ऑटो में सफर कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में चेन्नई साउथ सीट से बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को टिकट देकर चुनावी समर को त्रिकोणीय बना दिया। तमिलनाडु की राजनीति में ये अब हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। सौंदरराजन अब ऑटो से लोगों के बीच पहुंच रही हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। People are very happy. I want to be nearer and nearer to the people. People understand it. People are supporting. See, elders are supporting. Women are supporting. Youngsters are supporting. See, yeah. By profession, you are a doctor, so you know what is the remedy of the people of. Yes. Chennai is in a very pathetic situation, in a diseased condition. We want to treat it. People were suffering from floods. यह सीट अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें अब तक डीएमके या फिर एआईडीएमके का कब्जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला और पूर्व राज्यपाल को टिकट देकर एक नई राजनीतिक शुरुआत की है। अब इस बिसात पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है फारूक अब्दुल्ला। उनसे सीधे पूछेंगे, सर ये सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जम्मू कश्मीर में मतभेद है, आगे जाकर ये मतभेद आप डिफरेंसेस कहां खत्म होते हुए देख रहे हैं? सर कौन सा मतभेद है? जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी एनसी कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आपने यूनिटी। आजाद मुल्क है, आप भी खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या करेंगे? मेरे तो कोई ताल्लुक नहीं इससे। उठे, जो भी लड़ना चाहे लड़े। पीडीपी का कहना था कि हम आइसोलेट कर दिए गए, अगर फारूक साहब ने एक कॉल किया होता तो शायद हम उम्मीदवार खड़े नहीं करते। मैंने फारूक अब्दुल्ला ने इनसे बम्बई के स्टेज पे बात की और गुजारिश की हमें बात करनी चाहिए। कहा जब मैं आऊंगी बात करूंगा, कोई बात नहीं। दिल्ली में बात की स्टेज पे। फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार नहीं। गुलाम नबी आजाद भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रहे हैं जब से। मैं मुबारक करता हूँ, वो कब हमारे दुश्मन नहीं थे। ये फारूक अब्दुल्ला ये बेवकूफ था जिसको राज्यसभा भेजा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। साथ ही संजय राउत ने असली बनाम नकली शिवसेना का फर्क भी बताया। सुनिए उनका बयान। ये पप्पू आपको घर में बिठाएंगा, आपको संसद तक नहीं भेजेंगे, समझा ना? हम लड़ने वाले लोग हैं, हम चाटुगिरी करने वाले लोग नहीं हैं। देश संकट में है, देश का लोकतंत्र संकट में है और जो मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, उनका यही हर्ष होगा। चलो, जिसको आपने हमारे पार्टी से तोड़कर आपके चरणों में बिठाया है, वो एकनाथ शिंदे असली है, या जिसके ऊपर आपने सिंचन घोटाले के सबसे बड़े आरोप किए थे 70,000 करोड़ के, और जिसको आप जेल में भेजना चाहते थे अजित पवार, उनकी पार्टी असली है। आप
जिस तरह से महाराष्ट्र में आकर शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हो, वो आपके मन का डर है। आप उद्धव ठाकरे को डरते हो।